दोस्तों नमस्कार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की जंग काफी दिलचस्प होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी से निश्चिंत थी, क्योंकि ये एक परिपाटी है और ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से ये चल रहा है, ये एक सामान्य सी बात है और सब किसी को दिया जाता है, तो ये देंगे। ऐश्वर्या रावत को भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उन्हें ही बनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट देते हुए आई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी टूट गई और भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल का सीधा मुकाबला कांग्रेस के मनोज रावत से है और दोनों प्रत्याशियों को काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। ऐश्वर्या रावत फिलहाल खामोश हैं और सोशल मीडिया पर भी वे नजर नहीं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कुलदीप रावत भी कर रहे थे, किंतु भाजपा उन्हें समझाने में सफल रही और कुलदीप रावत अब आशा नौटियाल के समर्थन में खड़े हैं। ऐश्वर्या रावत प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद सियासी मुद्दों पर सक्रिय नहीं है। क्या ये किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है? क्योंकि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया था, जिस कारण से केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थिति में दिवंगत विधायकों के आश्रितों को ही टिकट दिया। लेकिन केदारनाथ में ये परिपाटी टूट गई है और आशा नौटियाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और ऐश्वर्या रावत का टिकट काट दिया। इसे लेकर कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जुबानी गोले दाग रही है। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस क्या क्या आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस किस प्रकार से जुबानी हमला कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को किस तरह से घेर रहे हैं, आप वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जहां एक और पूरे उत्तराखंड में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद शोक की लहर थी, वहीं उसी समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के स्थापना कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, जिसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और सीएम धामी पर जमकर निशाना साधा और अभी तक ये सिलसिला जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ यात्रा, आपदा और दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के मुद्दे पर जमकर घेरा। करण महारा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं, उसके बाद आगे का विश्लेषण जारी रहेगा। जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा, जिससे 4 महीने मेहनत करके हमारे पहाड़ के लोग अपने 12 महीने का जो जीवन यापन है उसको करते थे, उसको बड़ा धक्का इन 6-7 वर्षों में लगा है। सरकार ने 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जब सुबह आया, वो कह रहे हैं हम मंत्रियों से भी पूछ रहे हैं कि तुमने 6 सालों में हमारे क्षेत्र में अपनी जो आपका जो विभाग है उससे काम किया गया, तो मंत्री उल्टे पीठ दौड़ है, वो जवाब नहीं दे पा रहे कि उन्होंने 6 साल में केदारनाथ क्षेत्र के लिए क्या किया है। आपदा के कुछ लोग मिले, वो बताते हैं साहब 20 लाख का नुकसान हुआ था, 10,000 मुआवजा मिला है। कुछ दुकान वालों से मिला, वो कहते हैं साहब हमसे 5,900 रुपया दुकानें लगाने के लिए लिया था यात्रा रूट में ऊपर पैदल मार्ग में, और उसके बाद 10,000 रुपए का चालान फॉरेस्ट ने काट दिया, हमारे को प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। इस तरीके की अनेकों दिक्कतें यहाँ, अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, सड़कें टूटी तो टूटी हैं, आपदा वालों को मदद नहीं हो रहा। और चारधाम यात्रा जो यहाँ की रीढ़ थी, हमारे अध्यात्म के साथ, हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारे आजीविका का जो साधन था, उसको बहुत गहरी चोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है। उससे लेके लोगों में नाराजगी है, मंदिर से समझे हुए अनेकों मुद्दे हैं। दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके उसका उद्घाटन कर रहा है। पंच केदार सुना था, छठा केदार बनाने की जो कोशिश हो रही थी, उसको लेकर खासा रोष लोगों में है। करण महारा के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने ऐश्वर्या रावत के साथ अन्याय किया, क्योंकि दिवंगत विधायक शैला रानी रावत कांग्रेस गोत्र से थी। सुनिए उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महर दसोनी ने क्या कहा, उसके बाद सुनेंगे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए हैं और गणेश गोदियाल ने उन आरोपों का जवाब किस प्रकार से दिया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होगी वहां पर,
क्योंकि जो अपमान उन्होंने दिवंगत नेता की पुत्री का किया है वो आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना भारतीय जनता पार्टी का, जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं है तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया सल्ट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, सल्ट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए, आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी शैला रानी रावत, इसलिए उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। तो इस का बदला ऐश्वर्या रावत भी लेंगी और केदारनाथ की जनता भी लेगी कि आपने एक दिवंगत विधायक की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया और आपने लगातार लॉलीपॉप तो ऐश्वर्या रावत को दिखाया लेकिन खिलाने का काम ना आपने आशा नौटियाल को कर दिया। और आशा नौटियाल जी 2002 और 2007 में वहां की विधायक रही हैं, लेकिन इस बीच जो पिछले 5 सालों में केदारनाथ में घटित हुआ, वहां की जनता को दबाया कुचला गया और हिंदू सनातन धर्म की आड़ में जिस तरह से ठगी उनके साथ की गई, चोट की गई, कुठाराघात किया गया, सुध नहीं ली गई। आशा नौटियाल मौन रही, चुप रही। 228 किलो सोना चोरी का मामला हो, देवस्थानम बोर्ड का गठन हो या बौराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास हो, आशा नौटियाल के मुंह से शब्द नहीं निकला। इसलिए केदारनाथ की जनता उनसे क्षुब्ध भी है और पूरी तरह से उदासीन है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार गुटबाजी के आरोप लगाती आई है। साथ ही साथ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें निराधार बताया है, चाहे वो दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट से संबंधित हो या फिर केदारनाथ धाम यात्रा से संबंधित हो। कि ऐसे लोगों को भगवान सदमति दे। इसके साथ साथ सुनने में यह भी आया है, कुछ लोग ये भी फैला रहे थे कि यहां से चारधाम यात्रा को डाइवर्ट कर दिया। अरे भाई, अभी हम लोगों ने सारे तीर्थ पुरोहितों के साथ, सारे हमारे जितने स्टेक होल्डर है उन सबके साथ बैठक करी। हमारे महाराज जी भी थे, सुबोध भाई भी थे, और उस बैठक में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा, क्या वो कुछ दूसरी जगह जा सकता है क्या? पर्यटन विभाग के आंकड़े आ गए, उन आंकड़ों में भी साफ है ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, ये हमारा संकल्प है कि ये यात्रा जितनी भी बाधित हुई है, जितनी भी परेशानी हुई है, आने वाले समय में ये यात्रा उतने ही सुचारू रूप से चले। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जो भी परेशानी हुई है, हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कोई परेशानी न हो। जो लोग झूठ फैला रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने जीवन भर झूठ बोला है, क्योंकि उनको सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाना आता है, इसके सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग भोले भाले जरूर हैं, लेकिन वह इस तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है, तमाम जो हमारे संगठन है उनसे भी बात की जा रही है, और आगामी बजट सत्र तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस अब भू कानून के मुद्दे पर भी जमकर बोल रही है। 26 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने कई बड़े चेहरों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए थे, भूमि से संबंधित कई आंकड़े रखे थे। वहीं गणेश गोदियाल ने भी निशाना साधा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कठोर भू कानून बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे लचीला किसने किया था? आज भू कानून पर भी वही बात करना, भू कानून पर बना छे ना कि हम कठोर कानून बनाएंगे। जो पहले कठोर कानून हमारे बनाई छो वो इतने लचीलो कैल बनाया कि धामी जी छिना ये छिना राम में लक्ष्मणों शेर सकी। हाँ, प्रतिघात अब होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, ग्राम मंडल के संतापों का। इसलिए समझ जाए इंद्रजीत, इसलिए समझ जाए इंद्रजीत। ये केदारनाथ विधानसभा चुनाव में जब गाँव गए ना और जब असल मंडाल में बोलो तो आएगा बेटा मैदान में आएगा और देख लेना तब क्या होगा, देख लेना। तब ये झूठ, ये फरेब, हर बार में झूठ था, हर बात में फरेब था। अब यूं चुनाव की हूं एक ही रास्ता करनी हूं, ये आप तक बताना चाहिए क्या करना। यूं कम यह चाहे कि द्विज लोग होने केदारनाथ में कोई ना कोई मना लोगों जरूर राजनीति मना लोगों ने। गणेश गोदियाल इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरते हुए आए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार घेरते हुए आए हैं। कांग्रेस के पास अब केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के आश्रितों को
टिकट ना मिलने का मुद्दा है, जिसे कांग्रेस के अनेकों नेता काफ़ी मजबूती से उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महर दसौनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने भारतीय जनता पार्टी को ऐश्वर्या रावत को टिकट ना मिलने के मुद्दे पर जमकर घेरा है और लगातार निशाना साध रहे हैं। तुम पिथौरागढ़ में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम जो है बागेश्वर में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम थराली में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तो यही क्या बिगाड़ा था भैया? सैला ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बिगाड़ा तो हमारा था। उनके जीते जी तो वो काम नहीं किए, और अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जब चुनाव आया, उनकी बेटी को भी टिकट नहीं दिया। जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं है तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया सल्ट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, सल्ट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए, आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी शैला रानी रावत, इसलिए उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। तो इसका बदला ऐश्वर्या रावत भी लेंगी और केदारनाथ की जनता भी लेगी कि आपने एक दिवंगत विधायक की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया और आपने लगातार लॉलीपॉप तो ऐश्वर्या रावत को दिखाया, लेकिन खिलाने का काम ना आपने आशा नौटियाल को कर दिया। हालांकि ऐश्वर्या रावत ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन केदारनाथ क्षेत्र में शैला रानी रावत के जितने भी समर्थक थे वो निश्चित तौर पे ये चाहते थे कि ऐश्वर्या रावत को टिकट मिले और शैला रानी रावत के जो अधूरे कार्य हैं उन्हें ऐश्वर्या रावत पूरा करे। मीडिया द्वारा भी केदारनाथ के क्षेत्रवासियों से जब कई बार ये पूछा गया तो अधिकतर लोगों का यही कहना था कि ऐश्वर्या रावत को टिकट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं शैला रानी रावत के निधन के बाद ऐश्वर्या रावत के प्रति लोगों की सहानुभूति भी है। शैला रानी रावत के हजारों समर्थक थे जो यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि टिकट ऐश्वर्या रावत को ही मिलेगा, किंतु भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और आशा नौटियाल को टिकट दिया गया, जो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आशा नौटियाल अब भारतीय जनता पार्टी की सेनापति होंगी। फिलहाल त्योहारों का माहौल है, दिवाली है, इसलिए हर कोई अपने आप में व्यस्त है, लेकिन आने वाले समय में ऐश्वर्या रावत को टिकट ना मिलने का मुद्दा तूल पकड़ सकता है और कांग्रेस भी इसे जमकर भुना रही है। ऐश्वर्या रावत का आगे क्या स्टेप होगा ये देखने वाली बात होगी, और यदि ऐश्वर्या रावत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐश्वर्या रावत के प्रति शैला रानी रावत के जो समर्थक हैं उनकी संपत्ति जुड़ी हुई है, उनकी सहानुभूति जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर ऐश्वर्या रावत के समर्थकों की सहानुभूति इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। हालांकि ऐश्वर्या रावत के अगले कदम से कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ऐश्वर्या रावत के प्रति सहानुभूति दिखा करके एक अच्छे खासे वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का मौका नहीं चूकना चाहती है। दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पृष्ठभूमि कांग्रेस से थी और अब कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। देखना होगा भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए ये मुद्दा कितनी बड़ी चुनौती बनता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, बूथ मैनेजमेंट जिस प्रकार से होता है, चुनाव को जिस प्रकार से सीरियसली लिया जाता है, एक चेन के रूप में काम करती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हल्ला बोला जाए, क्योंकि लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी समय से विपक्ष में है और उसे विपक्ष में होने का फ़ायदा भी इस बार मिल रहा है। जमकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से नामांकन के बाद आशा नौटियाल देवी देवताओं के मंदिर में गई और जनसंपर्क में लगी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में चुनावी प्रचार प्रसार अपने चरम पर होगा और हर एक प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा सीट फतेह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पटकनी देगी या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की तरह ही
पटकनी देने में कामयाब रहेगी? किस प्रकार से ये चुनाव आगे चलेगा? क्या निर्दलीय प्रत्याशी चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकते हैं या यूकेडी इस बार कुछ नया करके दिखाएगी? आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।